नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। साथ ही अब देखिए, एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है और यह खबर कोई झूठी खबर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, एकदम सही तरीके से आप सुनिए, आपके काम की खबर है। अब अगर आपके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक बैंक खाता है, तो अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से एक नई योजना के तहत 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यह राशि उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने और उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो आप यह 7,000 रुपए लेना चाहते हैं तो बने रहिए। वीडियो में पूरी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज झारखंड के समस्त मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले दीपावली के अवसर के उपलक्ष्य में समस्त झारखंड के मजदूर भाइयों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब ऐसे मेरे मजदूर भाई जिनके पास में ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उन सभी मजदूरों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई योजना चलाकर उसमें सभी मजदूर भाई जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उनको जोड़कर एक साथ में एक ही क्लिक में 40,000 रुपये की राशि देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यह योजना कौन सी है, यह 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे और आपको कौन सी योजना के तहत आवेदन करना है, और आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो वह कैसे बनाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि अभी अभी ट्रांसफर कर दी है और लाखों करोड़ों रुपए का बजट आज हेमंत सोरेन ने जारी किया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह 4,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में दिए हैं। जी हां, किसानों की 21वीं किस्त आज जारी हो चुकी है और किसानों के खाते में भी आ गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाखों करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। तो आप किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो खाता चेक कीजिए। आपके खाते में 4,000 रुपए आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपने किसान सम्मान निधि योजना की KYC नहीं करवाई होगी, इसीलिए आपको पैसे नहीं मिले होंगे। तो 4,000 रुपए की किस्त आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कैसे आप आज मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर 4,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको बताई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यह देखिए बड़ी खबर, अगर आपके पास में अभी तक पक्का मकान नहीं है, आप झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहे हैं, आपको झारखंड सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उसका लाभ नहीं मिला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आपको बस नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 रुपए का फॉर्म लेकर भर देना है।
उसके बाद में आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और आपको मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसे बैंक खाते में मिलेंगे और आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, सारी प्रक्रिया आपको बस इसी वीडियो में आगे समझाई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही राज्य में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अभी अभी एक बड़ी घोषणा की जा चुकी है। एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। अब ऐसे युवा जो बेरोजगार है, ग्रेजुएट पास है, पास में कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको अब झारखंड सरकार 10-10 हजार रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में सीधे बैंक खाते में दे रही है। यह सारा लाभ आप आज अभी अभी लेना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की पूरी आपको समझाई जाने वाली है कि कैसे आपको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। गरीब परिवारों के लिए सरकार की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खुलवा सकता है। खाते के साथ रुपए डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट की सुविधा और बीमा कवर भी मिलता है। जन धन खाते से सीधे सरकारी योजनाओं की राशि लाभार्थियों के खाते में जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। इससे गरीब परिवारों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि डिजिटल पेमेंट और बचत की आदत भी बढ़ी है। खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र जरूरी होता है। यह योजना देश के आर्थिक समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी दूं, तो कमेंट में जनधन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि सरकार ने युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। इस योजना के तहत बैंक 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आरण देते हैं, ताकि लाभार्थी खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। आरण लेने के लिए कोई बड़ी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सरकार स्वयं इसकी गारंटी प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण रुक जाते हैं। सरकार इस योजना के तहत प्रशिक्षण, परामर्श और सहायता भी देती है, ताकि स्टार्टअप को सफलता मिल सके। अब तक लाखों युवाओं ने इसका लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है। पूरी जानकारी पाने के लिए कमेंट में स्टैंड अप इंडिया लिखिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शुरू की गई है। सबका सपना अपना घर इस योजना का नारा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या सुधारने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे घर खरीदना आसान हो जाता है। पात्रता आय वर्ग और परिवार की स्थिति पर निर्भर करती है। अब तक लाखों परिवारों को इस योजना से लाभ मिला है और उन्हें अपने सपनों का घर मिला है। आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इसे ऑनलाइन या ई मित्र केंद्र से ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यह योजना आवास निर्माण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में आवास योजना लिखिए। अगली खबर है कि गरीब महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को धुएं से मुक्ति देना और रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन और सिलेंडर प्रदान किया जाता है।
इससे महिलाएं अब लकड़ी, गोबर या कोयले के चूल्हे के धुएं से मुक्त होकर गैस पर खाना बना सकती हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य सुधरा है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाया है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता जरूरी होता है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पूरी जानकारी पाने के लिए कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखिए। अगली खबर है कि देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने शुरू की है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेवाई। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के लाभार्थी देश भर के सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसमें ऑपरेशन, दवाइयां, जांच, एडमिट खर्च सब शामिल है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में न मरे। अब तक करोड़ों परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। पात्रता की जांच योजना की आधिकारिक वेबसाइट या सीएससी केंद्र के माध्यम से की जा सकती है। यह योजना भारत को स्वस्थ भारत की दिशा में ले जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कमेंट में आयुष्मान भारत लिखिए। अगली खबर है कि किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक मदद करना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस राशि से किसान बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होता है। इससे किसान की आय में स्थिरता आती है और खेती का बोझ कम होता है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार न रहें और किसी न किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इस योजना के तहत प्रमाण पत्र भी देती है, जो नौकरी पाने में सहायक होता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में जाकर पंजीकरण करना है। एक बार पंजीकरण हो गया तो आपको मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना देश में बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ावा देती है और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष सहयोग देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर बेटी को बराबरी का अधिकार मिले, उनका लिंगानुपात सुधरे और वे समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकें। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चलाती है और शिक्षा में सहायता उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय या पंचायत से जानकारी लेकर योजना का लाभ उठाना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपकी बेटी को शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सहयोग मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। यह योजना प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, पेयजल, शौचालय निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में मजदूरों को रोजगार दिया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण मजदूरों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिल सके। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या रोजगार कार्यालय में जाकर आवेदन करना है। एक बार नाम दर्ज हो गया तो आपको रोजगार मिलने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में रोजगार योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम करके आय अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें। सरकार पात्र महिलाओं का चयन करके उन्हें सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपको मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सिलाई मशीन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनरेगा योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय कमा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले। सरकार मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या ग्राम रोजगार सेवक से संपर्क करना है। एक बार नाम दर्ज हो गया तो आपको गांव में ही काम और मजदूरी मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मनरेगा लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। यह योजना बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग, दुकान या स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाया जाता है और सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले और वह आत्मनिर्भर बन सके। सरकार इसके तहत प्रशिक्षण और लोन की गारंटी भी उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक या उद्योग विभाग से संपर्क करना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको लोन और सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में स्वरोजगार लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।